Hello, good morning everyone. I am Professor Suresh Pawar. Today we will discuss about the topic about polymorphism. Last lecture में we have learned that the OOPS features. There are many features of OOPS, object-oriented language programming language in Java. There are many features. For example, class, object, method, polymorphism, encapsulation, abstraction. There all topics are explained in detail. That today we will discuss about the concept of polymorphism. What is meant by polymorphism? So focus on polymorphism. पॉली का मतलब होता है मेनी और मॉर्फिज्म का होता है फॉर्म्स. पॉली का मतलब होता है मेनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स. फॉर एग्जांपल, रियल वर्ड एग्जांपल आप लोगों को बताऊं. फॉर एग्जांपल, एनी पर्सन अगर वो ऑफिस के रिलेटेड अकॉर्डिंग करेगा एज वो एम्प्लॉय कंसीडर होगा. अगर वो फैमिली रिलेटेड कंसीडर करेगा तो किसी का फादर हो सकता है, किसी का सन हो सकता है, किसी का ब्रदर हो सकता है. फॉर एग्जांपल, रियल वर्ड एग्जांपल, पर्सन. ऑफिस रिलेटेड रहेगा तो एज ए एम्प्लॉय कंसीडर होता है, और वो क्लास के अंदर रहेगा तो एज ए टीचर कंसीडर होता है, और वो फैमिली रिलेटेड होगा तो किसी का हस्बैंड हो सकता है, किसी का फादर हो सकता है, और किसी का सन हो सकता है. ये फर्स्ट एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल इज वाटर्स के डिफरेंट फॉर्म. वाटर सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है. देखो यहाँ पे पर्सन के डिफरेंट फॉर्म क्या है? एम्प्लॉय, टीचर, हस्बैंड, फादर, सन्स. और यहाँ पे वाटर के डिफरेंट फॉर्म है सॉलिड, लिक्विड, गैस और बहुत सारे एग्जांपल है. शेप. थर्ड एग्जांपल क्या है? शेप के अंदर क्या है? पैराग्राफ, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल. These are example of polymorphism. So focus on what is meant by, फिर से repeat कर रहा हूँ, what is meant by polymorphism. The ability of message display more than one form. There are two types of polymorphism: combined type polymorphism और untyped polymorphism. क्या रहता है combined type polymorphism और untyped polymorphism? Combined type polymorphism को क्या बोलते हैं? Static polymorphism. There are two types of polymorphism. Two types: compiled type polymorphism, और सेकंड रन टाइप polymorphism. ओके, लेट्स सी. कंबाइंड टाइप पॉलीमॉर्फिज्म को स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है और इसको क्या बोला जाता है? स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म. और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है. डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है. कंपाइल्ड टाइप पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने के लिए मेथड ओवरराइड के कंसेप्ट यूज करना होता है. कंपाइल्ड टाइप पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने के लिए कंसेप्ट ऑफ मेथड ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग. बट जावा के अंदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट
नहीं है, इसलिए सिर्फ मेथड ओवरलोडिंग कंसेप्ट को अचीव करता है। व्हाट इज मीन बाय मेथड ओवरलोडिंग, इसका आगे बताओ। सेकंड टाइप है कंटेंट पॉलीमॉर्फिज्म, इसको बोला जाता है डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने के लिए मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट अचीव होता है। मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग। लेट्स सी व्हाट इज मीन बाय मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। This is very important concept of any university exam. What is mean by method overloading, method overriding, और मेथड को बोला जाता है फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग। क्या रहता है मेथड ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग? देखिए व्हाट इज मीन बाय मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग का मतलब होता है सेम मेथड में within a same class but different parameter or argument list। Here मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट क्या है? सेम मेथड में मेथड दो या दो से ज्यादा होंगे, टू और मोर मेथड विद इन अ सेम क्लास बट डिफरेंट पैरामीटर और आर्गुमेंट लिस्ट इज कॉल्ड एज मेथड ओवरलोडिंग। इसका सिंपल जावा प्रोग्राम देखते हैं, फोकस ऑन। फॉर एग्जांपल क्लास यहां पे राइट कर रहा हूं, यहां पे क्लास पेज क्रिएट कर दिया, फिर एक void m1 नाम का मेथड डिक्लेयर कर रहा हूं, void m1 नाम का मेथड डिक्लेयर कर रहा हूं। यहां पे एक सिंपल मैसेज पास कर रहा हूं, system.out.println सिंपल मैसेज एक हाई प्रिंट कर रहा हूं। सेकंड मेथड void m1 system.out.println good morning। फोकस ऑन डेफिनेशन। सेम मेथड मैंने क्या बोला था? सेम मेथड में टू और मोर मेथड, सेम मेथड है void m1 लेकिन मेथड कितने होने चाहिए? दो, टू और मोर मेथड, दो या दो से ज्यादा होने चाहिए। सेम मेथड में void m1 विद इन अ सेम क्लास टेस्ट के अंदर ही है void m1 सेम मेथड में विद इन अ सेम क्लास बट डिफरेंट पैरामीटर और आर्गुमेंट लिस्ट। पैरामीटर आर्गुमेंट लिस्ट का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे int आर्गुमेंट देखो, फोकस ऑन int a डिक्लेयर कर दिया, यहां पे int a पैरामीटर पास कर दिया, यहां पे फॉर एग्जांपल int a int b। देखो अभी और डेफिनेशन का से ये प्रोग्राम में यूज किया है। देखो फिर से बताओ, मेथड ओवरलोडिंग, फिर से बताओ सेम मेथड क्या होना चाहिए? टू या दो या दो से ज्यादा void m1 विद इन अ सेम क्लास, एक ही क्लास के अंदर विद इन अ सेम क्लास बट डिफरेंट पैरामीटर और आर्गुमेंट्स। यहां पे int a नाम का पैरामीटर है, यहां पे int a int b। अंडरस्टैंड हुआ? फिर इसके आगे क्या? मेन मेथड। इसके आगे क्या? मेन मेथड क्या है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args अरे। फिर क्लास क्या है? टेस्ट। ये void m1 मेथड को कॉल करने के लिए इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। फिर मैं क्या करूंगा? टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, टेस्ट t इक्वल टू न्यू टेस्ट। फिर ये मेथड को कॉल करने के लिए इसका
टेस्ट टी क्या है, ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस है और रेफरेंस वेरिएबल है, तो यहाँ से टी डॉट m1 नाम से मैं कॉल करूंगा। यहाँ पे मैं सिर्फ एक ए है, यहाँ पे एक पैरामीटर पास करूंगा, टी पास कर दिया। इसका आउटपुट क्या शो होगा, यहाँ पे इसका आउटपुट शो होगा हाई, इसका आउटपुट क्या शो होगा यहाँ पे हाई। फॉर एग्जाम्पल मैंने टी डॉट m1 करके 20,30 कर दिया, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे मेन मेथड का कर्ली ब्रैकेट क्लोज और क्लास का, और दोनों का आउटपुट क्या आएगा, टी डॉट m1 कॉल किया तो क्या आउटपुट प्रोवाइड होगा, यहाँ पे एक यहाँ पे जाएगा इंटीजर, ये वाला मैसेज प्रिंट करेगा 10, और टी डॉट m1 20,30 ये यहाँ पे पास होगा, तो मैसेज आउटपुट क्या प्रिंट करेगा, गुड मॉर्निंग, यानी कि गुड मॉर्निंग। सॉरी, यहाँ पे हाई आउटपुट शो होगा, यहाँ पे गुड मॉर्निंग। अंडरस्टैंड दैट? थैंक यू।